लॉ स्टूडेंट्स के लिए 2 लाख तक की स्कॉलरशिप आइदर 3 ईयर और 5 ईयर और एलएलएम परस्यूइंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वाली। अगर आप 3 ईयर एलएलबी या 5 ईयर एलएलबी या एलएलएम कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जिसमें योग्य छात्रों को हर साल 50,000 से लेकर 2 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी नहीं, बल्कि ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाऊंगी भी कि आपको ये स्कॉलरशिप को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है एंड इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये स्कॉलरशिप है क्या। इस स्कॉलरशिप का नाम है गिव मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर लॉ स्टूडेंट। यह स्कॉलरशिप हमारे पूर्व अटॉर्नी जनरल की तरफ से दिया जाता है। इसका उद्देश्य लॉ स्टूडेंट्स की मदद करना होता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में तो अच्छे हैं किंतु आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको 50,000 से लेकर 2 लाख तक की सहायता दी जाती है। और इसके साथ ही सिलेक्टेड स्टूडेंट को एडवोकेट्स की मेंटोरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। एंड सेकेंड, हम समझते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसके अलावा आप किसी लॉ कोर्स में एनरोल होने चाहिए, आइदर 3 ईयर और 5 ईयर या फिर एलएलएम में। इसके अलावा आपकी 10वीं एंड 12वीं में 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 10 लाख से नीचे होनी चाहिए। हालांकि जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहाँ पे दोबारा आप एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अपडेट होते रहते हैं। एंड थर्ड, हम समझते हैं कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो स्कॉलरशिप 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में मिल सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से वहाँ पे स्कॉलरशिप डिसाइड की जाती है। एंड सपोज जैसे कि आपको अगर ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, देन क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे एंड आपका एक इंटरव्यू होगा एंड इंटरव्यू के बाद आप सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। एंड 5th नंबर में चलिए हम समझ लेते हैं कि इसकी वेबसाइट कैसे दिखती है, हम कहाँ पे जाके इसकी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, किस प्रकार से इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम या फिर गूगल को ओपन करेंगे और वहाँ पे जाके आपको ये वेबसाइट सर्च करनी है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और देखिए ये बड़ी फॉर स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे ये स्कॉलरशिप आई है। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी यूपी मेमोरियल मेरिट स्कॉलरशिप फॉर लॉ स्टूडेंट्स, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2026 है। इसके पहले 15 जुलाई थी, ये डेट एक्सटेंड हुई है एंड पॉसिबिलिटी है कि आगे भी ये एक्सटेंड होगी। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप साइट भी ओपन कर सकते हैं, जिससे ये पीसी के जैसे अच्छे से विजिबल होगा। तो सिंपली यहाँ पे आके आप यहाँ से 2 ऑप्शन मिल रहा है, व्यू डिटेल्स या फिर अप्लाई नाउ। तो अभी आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हुआ होगा, तो सिंपली आप पहले व्यू डिटेल्स पे चेक करके इसकी डिटेल्स को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, इसमें कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलेंगी और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए सिंपली यहाँ पे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए और आप किसी ना किसी ईयर ऑफ एलएलबी एलएलएम डिग्री में परस्यू होने चाहिए, और या फिर आप क्लैट स्लैट या फिर ऑल इंडिया कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया होगा, और आपके एसएससी एंड एचएससी यानी कि 10th एंड 12th में मिनिमम 60% होने चाहिए। एंड आपकी जो पेरेंट्स की एनुअल इनकम है वो 10 लाख से कम होनी चाहिए। एंड बेनिफिट्स में आपको कितने दिए जाएंगे, 50,000 से लेके आपको 2 लाख तक दिया जा सकता है। एंड ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स में आपको मार्कशीट लगेगी एंड यहाँ पे आपको आपके इंस्टीट्यूट से आपके कॉलेज से जो अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, मीन्स आपको जब कॉलेज अलॉट हो चुका होगा यहाँ पे वो अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा। एंड आपकी इनकम प्रूफ भी लगेगी, मीन्स आपके जो पेरेंट होंगे उनकी एनुअल इनकम क्या है उसका प्रूफ भी यहाँ पे लगेगा। एंड आपने जो भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका जो रिजल्ट आया होगा उसकी भी कॉपी लगेगी एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड आपका आधार कार्ड। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको आपका लॉ स्कूल मिल गया है या फिर आप ऑलरेडी लॉ स्कूल में हैं तो अभी जाके इसे अप्लाई कर लीजिए। आइदर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल करके आपको दिखाऊंगी।
अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के लॉ स्टूडेंट्स से रिलेटेड अदर स्कॉलरशिप भी होती हैं, जिसके लिए मैं लेटेस्ट में अपडेट लाती रहूँगी। और मेक श्योर आपको किसी एक स्कॉलरशिप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, ताकि मे बी अगर आपको कोई एक स्कॉलरशिप ना मिले तो अदर में आपके चांसेस बैठ जाएँ, आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाए। और अगर आपको फॉर्म फिलिंग में या किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे।